सर्वाइकल कैंसर के लिए एक कमाल की किट तैयार हो रही है जिसे एम्स की मदद से तैयार किया जा रहा है। एम्स में प्रसूति विभाग की प्रमुख डॉक्टर नीरज भटला ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि ये किट जल्द ही तैयार हो जाएगी। अभी सर्वाइकल कैंसर की पहचान करने में वक्त लगता है, लेकिन जब ये किट तैयार हो जाएगी उसके बाद चंद मिनटों में ही कोई भी सर्वाइकल कैंसर की पहचान कर सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर एक कैंसर है जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर है और ये आमतौर पे इंडिया में 50 साल के बाद ही डायग्नोज होता है, क्योंकि कोई रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। अगर वो प्रोग्राम हो तो और जल्दी पकड़ में आ जाए। मोस्टली ये इंडिया में स्टेज 3 पे ही डायग्नोज होता है। अर्ली स्टेज में कैंसर के सिम्टम्स नहीं होते, चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे कोई सा भी कैंसर हो, इट इज़ यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। जब वो बढ़ने लगता है, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डालता है या उसमें इन्फेक्शन होने से डिस्चार्ज वगैरह होता है या वो ब्लीडिंग होने लगती है उसके ब्लड वेसल्स में से, तब वो पकड़ में आता है। तो इसलिए अगर संभोग के बाद ब्लीडिंग हो रही है या 2 मासिक के बीच में ब्लीडिंग हो रही है या बहुत दिन तक डिस्चार्ज चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, या मासिक बंद होने के बाद पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में ब्लीडिंग हो रहा है, देन दीज आर ऑल सिम्टम्स जिसको आपको बहुत केयरफुली देखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, जैसे VIA का टेस्ट है उसमें जैसे सिरका लगा के देखना होता है सफ़ेदी आ रही है या नहीं, वो तो साथ के साथ पता चल जाता है, लेकिन उसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं है। पैप टेस्ट के बराबर ही है उसका पिकअप रेट, लेकिन उसका फॉल्स पॉजिटिविटी ज़्यादा है। पैप स्मीयर का डिपेंड करता है आपका लैब क्या है, कैसे है, कितना उसमें बर्डन है। वे 2-3 दिन से लेके हफ्ते 10 दिन तक में रिपोर्ट आ जाएगी। HPV टेस्ट जो है वो एज बैचेस मोस्टली चलता है, लेकिन जो हम अब डेवलप करना चाह रहे हैं वो हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ केयर, जो हम बायरैक के साथ DBT के साथ स्टडीज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो वो अगर साथ के साथ घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी तो वहीं के वहीं लेडी का नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। जब ये किट तैयार होगी, वो पहली बात यह है कि इसकी पहचान करने में, इसकी टेस्टिंग में कम वक्त भी लगेगा, कम पैसे लगेंगे, कम बजट में इसकी पहचान की जा सकेगी। दूसरी बात यह है कि एम्स की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है, और मुहिम इसलिए चलाई जा रही है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर से महिलाएं भारत की वो पीड़ित हैं। इसमें प्रसूति विभाग की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर नीरज भटला, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि सर्वाइकल कैंसर से को रोका जा सकता है, इससे बचा जा सकता है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। पूरे देश में करीब 77,000 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है। सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर से ही महिलाएं पीड़ित होती हैं, लेकिन सरकार की, एम्स की अब यही कोशिश है कि कम से कम सर्वाइकल कैंसर वो जो होता है, डेवलप होने में काफ़ी साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, इसकी पहचान लोगों को कम वक्त में हो, और उसी के लिए एक नई किट तैयार की जा रही है। ये जादुई किट होगी, ये कमाल की किट होगी, और किट तैयार होने के बाद ये जब मार्केट में उतरेगी तो लोग इसकी पहचान उस किट के जरिए किसी भी डॉक्टर के पास में जाने के बाद कर सकते हैं। अभी बड़ी संख्या में जो महिलाओं की मौत ये इसलिए होती है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है, वो कुछ साल में धीरे धीरे करके डेवलप होता है, इसका विकास होता है, लेकिन पहचान नहीं हो पाती है। जब आखिरी स्टेज आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है, उसके बाद जब पहचान होती है तो उस दौरान उस मरीज जो मौत के मुंह में चला जाता है। तो इसीलिए सरकार की तरफ से और एम्स की तरफ से ये लगातार ये कोशिश हो रही है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर से तमाम लाखों महिलाएं जो पीड़ित हैं, और हर साल 77,000 महिलाओं की इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत होती है, तो कम से कम सही समय पर, सही वक्त पर इसकी पहचान की जा सके, और तमाम लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हर साल इससे जो पीड़ित होती हैं महिलाएं, जिससे उनकी मौत हो जाती है, उसको रोका जा सके।